सब्जेक्ट टू बी फोकस्ड फॉर सीजी प्रीलिम सीजीपीएससी 2023, ठीक है ना। प्रीलिम्स के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना होगा, ये दो पार्ट में कर लेते हैं, एक तरफ हम इंडिया कर लेते हैं इंडिया और एक तरफ छत्तीसगढ़ सीजी लिख लेते हैं, इन दोनों को करते हैं तो दो सारे क्वेश्चन डील हो जाएंगे प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के हिसाब से और जहां से हमारे क्वेश्चन पेपर की बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है वो भी, और इन दोनों के बीच में खड़ा हुआ है करंट अफेयर। सो करंट अफेयर आप मान के चलो कि 10 से 12 क्वेश्चन, समटाइम्स इट में गो अप टू द 15 क्वेश्चन। तो पहले बात तो करंट अफेयर के लिए आपको कहां पर फोकस करना है उस चीज को देखेंगे, ठीक है ना। तो करंट अफेयर के लिए पहली बात तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो करंट अफेयर है, ठीक है ना, प्रौद्योगिकी के करंट अफेयर जरूर करना, खासकर इसरो रिलेटेड। इसरो से संबंधित 2 प्रश्न लगातार देखने को मिल रहे हैं पेपर में, तो इसरो आपको अच्छे से पढ़ना है। टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, ठीक है सर। मैं लिख ही देता हूं, एक तो आप स्पेस से रिलेटेड करें और दूसरा इसी में डिफेंस से थोड़ा सा कंप्यूटिंग में भी आजकल काम चल रहा है, खासकर क्वांटम कंप्यूटिंग देख लेना, कंप्यूटिंग। तो ये 3 चीज से संबंधित खासकर इसमें ना, क्योंकि अभी हमारे नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन में भी और कंप्यूटर्स जोड़े जा रहे हैं, तो कंप्यूटिंग, डिफेंस और स्पेस, ये 3 रिलेशन पे जाकर आपको थोड़ा सा अच्छे से टेक्नोलॉजी को पढ़ना है। टेक्नोलॉजी के बाद एक टॉपिक आपका यहाँ पर दिखेगा, देखिए पहले तो उस टॉपिक में जाने जहां से एकदम एग्जैक्टली आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी कर लिया आपने, टेक्नोलॉजी के बाद आप इंटरनेशनल रिलेशन IR, अंतरराष्ट्रीय संबंध से भी करंट क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक कम आ रहे हैं और 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के IR से भी आ रहे हैं। पिछले बार G20 और क्वाड दोनों पूछा गया, ठीक है ना। इस बार G20 की मीटिंग रायपुर में हुई थी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है G20, ठीक है ना। तो इस बार फिर से IR में अगर देखेंगे तो आप G20 तो पढ़ना ही पढ़ना है, और IR से संबंधित जितने भी, ठीक है ना, जैसे कि COP पे क्वेश्चन आया था उसके 1 साल पहले, वो भी हुआ। तो ऐसे बहुत सारे एरिया है जिसके ऊपर आपको काम करना है। तो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होगा, अभी सबसे बड़ा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होने वाला है, ठीक है ना, आज से ही चालू हो रहा है, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। COP 28, ठीक है, जो आज ही चालू हो रहा है, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है, उसका इंफॉर्मेशन आप देखते रहिए लगातार। G20 को आप अच्छे से कवर करिए। G20 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आज नवभारत में अगर आप संपादकीय पढ़ेंगे तो उसमें G20 पे संपादकीय लिखा हुआ है, तो ये रिलेवेंट चलेगा। एक नया पार्टनरशिप हुआ, एशिया पैसिफिक ट्रेड पार्टनरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उसको देखेंगे, ऑकस देखेंगे, है ना। ये सारे जो IR वाले पोर्शन है, IR को करंट अफेयर को थोड़ा सा देख लेना, खासकर बॉडी बाय बॉडी कि कौन सी बॉडी, उसके कौन से सदस्य हैं, भारत किसका मेंबर और किसकी मीटिंग कहाँ हो रही है। IR से भी आप करंट अफेयर तो देखिए, टेक्नोलॉजी से लगभग 2 करंट अफेयर के क्वेश्चन, 2 करंट अफेयर के क्वेश्चन IR से, जो इंडिया पोर्शन पे बात कर रहे हैं, हमको वहां पर ज्यादा फोकस रखना है, ठीक है ना। इसके बाद छत्तीसगढ़ में अगर अपन आते हैं, बाकी और भी करना है कवर, जैसे स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, तो जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले होते हैं और जो स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर है वहां पर भी थोड़ा सा फोकस करना है। और स्पेसिफिकली अभी क्या हुआ है, क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, वो हो गया, ठीक है ना, हॉकी, फुटबॉल, सबका कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन आते ही आते हैं हमारे यहाँ पर। और अवार्ड एंड ऑनर्स, लास्ट ईयर पूछा गया था मैन बुकर प्राइज को, ठीक है ना, गीतांजलि श्री को मिला था वो इंटरनेशनल बुकर। तो उसी तरीके से आपका जो एकदम इंपॉर्टेंट अवार्ड जो इंडियंस को मिला है, ठीक है, उसको आप, जैसे कि स्वाति नायक को इस बार मिला था नॉर्मन बोरलॉग प्राइज, तो वो काफी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे इंपॉर्टेंट प्राइसेस को भी आपको देखना होगा यहाँ पर, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेना। अपॉइंटमेंट में आप लोग ये देखो क्या होता है, लोग बहुत सारा पढ़ लेते हैं इधर उधर का, इतना सारा नहीं पढ़ना है। संवैधानिक पदों के ऊपर जो अपॉइंटमेंट हो रही है उसको खासकर देखेंगे, जैसे सिमरिया जी को अभी बनाया गया, ठीक है ना, तो वैसे पद को ही खासकर आपको ध्यान रखना है। तो अपॉइंटमेंट आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में देखेंगे, और इस संवैधानिक पद जो छत्तीसगढ़ में भी है उसको भी, जैसे कि अभी रीना बाबा साहब कांगले चीफ इलेक्शन ऑफिसर है, क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। फिर इलेक्शन, चुनाव तो सर इस साल नहीं आना है जी, चुनाव पे तो सर आएगा। इलेक्शन में तो CG इलेक्शन को तो आप बताऊं, जिस दिन चुनाव की तिथि आई से लेकर जब नई सरकार बनेगी, इस बीच में जो भी हुआ सब याद कर लेना। कहाँ ज्यादा वोट हुए, कहाँ कम वोट हुए, महिला वोटर कितने थे, पुरुष कितने थे, तृतीय लिंग के कितने थे, ठीक है ना, हेड ऑफिसर कौन था मेन। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, जब रिजल्ट आएगा तो नई सरकार बनेगी, उसमें कौन मंत्री बनेगा, ये हर एक पहलू से इलेक्शन को बहुत अच्छे से करना। इलेक्शन अकेला ही आपको 3 क्वेश्चन के आसपास दे देगा। और ये तो सर आपको 4 दिसंबर को किसी भी नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर से मिल जाएगा, स्टेट में भी मिलेगा, या स्टेट लेवल के न्यूज़पेपर। मैं नेशनल इसलिए बोल रहा था सर क्योंकि सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, बाकी स्टेट भी प्रॉपर्ली कवर करके दिया होगा। और इसमें सर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में, कौन से 5 स्टेट जो हैं जिनके अंदर इलेक्शन हुआ है, ऐसे कुछ सवाल भी बन सकते हैं। स्पेस में लिख देते हैं सर, चंद्रयान 1 देख लेंगे, आदित्य देख लेंगे, आदित्य L1, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मिशन थे। और इसके अलावा लॉन्च व्हीकल्स जो है ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने रॉकेट के बारे में छत्तीसगढ़ ने सीधे पूछ लिया है कि कौन सा रॉकेट या कौन सा
बयान जो भी बोलते हैं हाँ, थोड़ा सा ध्यान यूज किया गया है, तो इसको स्पेस में आप ऐड करना है। और सर ये जो अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ पीएससी में अपॉइंटमेंट भी क्रोनोलॉजी भी पूछा हुआ है, तो क्रोनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका कुछ करंट अफेयर के एकदम वो सेक्शन। फिर प्लेसेस एंड न्यूज, मेरे को लगता है आईआर से इस बार प्लेसेस एंड न्यूज में गाजा, और कोशिश करेंगे कि जो लाल वो है सागर है, रेड सी जो है, रेड सी के आसपास के कंट्री का बॉर्डर अच्छे से देख के जाएंगे कि कौन कौन सी, हो सकता है क्वेश्चन के इसमें से कौन सी कंट्री रेड सी से बॉर्डर लगाती है, ऐसे कुछ प्रश्न उठा लें, जैसे कि अक्सर यूपीएससी का ट्रेंड है, बट प्लीज उसको भी एक बार थोड़ा देख के रखेंगे क्योंकि आईआर के क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं, गाजा पट्टी के आसपास। तो जो आपका रेड सी है, रेड सी को अच्छे से देख लेना आप लोग, ठीक है। तो एक तो वो हो गया। इसके बाद फिर जनरल करंट अफेयर जो आते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, है ना। और कई लोग बोल रहे सर कि करंट अफेयर के लिए क्या कोई यूट्यूब चैनल है किसी का जो आप सजेस्ट कर सकें, या सर कोई बुक बता पाए, तो मैं तो पहले अभी ये बोलूंगा कि देखो अभी भी जो समय चल रहा है, अभी हम 1 दिसंबर पे आएंगे, कल से 1 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक तो आप एक हैबिट बना लो कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, जो भी आपके पास न्यूज़पेपर आता है, वीकली न्यूज़पेपर या डेली न्यूज़पेपर जो भी है उसको पढ़िए। उससे क्या होगा कि देखो कुछ करंट अफेयर ऐसे होंगे जो 15 जनवरी के बाद आएंगे, अब उस दिन उठाओगे थोड़ा सा प्रेशर लगेगा इतना सारा याद कैसे हो, लेकिन अगर अखबारों में लगे रहोगे तो चीज़ याद देंगे। तो यहाँ तो आप पढ़ो, कुछ भी नहीं, कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, चाहे वो आपका दैनिक भास्कर हो, नवभारत हो, ज़्यादा हैवी नहीं पढ़ना है, एक पढ़ ले। इसके साथ आप ऐड करोगे मैगजीन, ठीक है ना। इंडिया के लिए अच्छी होती है प्रतियोगिता दर्पण, उसमें बहुत कुछ होता है अच्छा, ठीक है ना। पीडी से आप पढ़ सकते हैं, और प्रतियोगिता दर्पण काफ़ी कुछ कवर कर देता है। डेली न्यूज़पेपर आप 1 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक मिनिमम। इसमें इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि सर ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि डेली करंट अफेयर के लिए क्या सोर्सेस होने चाहिए, और ये छत्तीसगढ़ के लिए भी पूछा हुआ है। तो ये करंट अफेयर जो है ये आप न्यूज़पेपर से जब पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर में आपको छत्तीसगढ़ के इश्यूज भी मिलते जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है, इसका कंपाइलेशन आता है 6 महीने का, वो भी ले सकते हैं, और अभी आ रखा है एक। इसमें आप आईआर के जो बहुत डेप्थ वाले या जो सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत डेप्थ वाले जो पोर्शन है वो छोड़ सकते हैं, और उसके अलावा बाकी जो पोर्शन है वो रिलेवेंट होते हैं। उसमें से आपको जो सिलेक्टेड पढ़ना है और मिल जाएगा, उसमें अच्छा खासा कंटेंट मिल जाता है। अगर पीडी पढ़ना है, पीडी नहीं पढ़ना है तो सीजीपीएससी में एग्जाम में जो रेगुलर सारे बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ हम भी उनसे ओपिनियन लेते हैं, पूछते हैं, तो लोगों ने नाम सजेस्ट किया बीके नायक। हाँ, मैं आपको डायरेक्टली बोलूँ तो बीके नायक जी की कोई बुक आती है जिसमें छत्तीसगढ़ और इंडिया दोनों का ही जीएस कवर होता है, तो एक वो बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। पर आपका न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा है तब, अगर उसके बिना आप उसको फॉलो करेंगे तो बहुत ब्लाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो बीके नायक जी की एक आती है, तो उसको आप देख सकते हैं, एक ये है, और प्रतियोगिता दर्पण फॉर इंडिया, इतना आपका सफिशिएंट होगा। और छत्तीसगढ़ जीएस का हमारे यहाँ पर भी हमने शुरू से लेकर अभी तक के जो लास्ट मंथ तक का पूरा यूट्यूब में वीडियो मिलेगा, श्रेया मैडम ने लिया है, तो उस वीडियो के थ्रू भी करंट अफेयर कवर हो सकता है अगर आप वहाँ से करना चाहें। और उसके बाद के करंट अफेयर के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, तो ये कुछ सोर्सेज होंगे। तो छत्तीसगढ़ का श्रेया मैडम से हो जाएगा, और उसके बाद के न्यूज़पेपर से आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, फिर आप बीके नायक पे जाइए, और पीडी अगर पढ़ पाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो फिर आप किसमें आ सकते हैं, बीके नायक। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी करंट अफेयर की बुकलेट इससे ही बनती है ज़्यादा करके। सर लास्ट ईयर सर्वे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, वो है आगे इकोनॉमिक सर्वे पूछा था, किसी ने लिखा है कि सर क्या इस साल भी सर्वे रेलेवेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या इस साल भी रेलेवेंट है, वो हर साल इकोनॉमिक सर्वे रिलेवेंट दिस ईयर, तो इकोनॉमिक सर्वे विल ऑलवेज बी रिलेवेंट, बिकॉज ऑलवेज आपको मेंस की आंसर राइटिंग में भी इसके जो डेटा है वो चाहिए होंगे। और लास्ट ईयर तो आपने देखा था लगभग 6 सवाल सीधे पूछे गए थे इकोनॉमिक सर्वे से, डेटा वाले। आपको इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा वाला सेक्शन है वही अपडेट होता है सर, छत्तीसगढ़ वाले में तो बाकी स्टैटिक होता है, तो एक बार पढ़ें जरूर वो। तो मोर और लेस करंट अफेयर सेटल है। अब इंडिया और छत्तीसगढ़ के सब्जेक्ट्स पे चलते हैं। तो इंडिया के सब्जेक्ट्स में आपको देखो फोकस कहाँ पे ज़्यादा रखना है, और इंडिया पे जो क्वेश्चन दिखेंगे वो ज़्यादा करके किस सब्जेक्ट की ओर झुका होगा, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर होल्ड करेगा वो होगा इंडियन पॉलिटी, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, और इसके लिए किताब है एम लक्ष्मीकांत, इसको पढ़िए आप अच्छे से, और आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ये एक बुक सफिशिएंट आपका सब कुछ कवर कर देगा। तो इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत करेंगे, ठीक है ना। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जैसे पूछ रहे थे, तो हम ट्रेंड के हिसाब से बता सकते हैं, हो सकता है इस साल ज़्यादा जाए, हो सकता है कम आ जाए, पर जो ट्रेंड रहा है तो मिनिमम पॉलिटी के लगभग 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 से 12 प्रश्न, ठीक है। और इसमें पंचायती राज को इंक्लूड भी कर लेना, ठीक है ना, पंचायती राज को भी इंक्लूड करेंगे। इसके बाद आपका आएगा सेकंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पर दिखेगा इंडियन हिस्ट्री। यस सर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का ही इक्विवेलेंट है, बट फिर भी हिस्ट्री को आप थोड़ा सा देखेंगे। और हिस्ट्री के तीनों सेक्शन है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। ट्रेंड तो ये रहा था कि मॉडर्न ज्यादा पूछे जाते थे, लेकिन लास्ट ईयर एंशिएंट और मेडिवल से अच्छे क्वेश्चन। लास्ट ईयर तो स्टोन एज से सवाल आया था और मॉडर्न हिस्ट्री पे खत्म हुआ था, तो आप सोचो डाइवर्सिटी। और लास्ट ईयर हिस्ट्री के अगर सवाल देखो 13 सवाल पूछे गए हैं। और हिस्ट्री के प्रश्न में याद रखना कि कल्चर ओरिएंटेड
ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिस्ट्री के उसमें संस्कृति से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं बजाय किसी राजा रजवाड़ों से। तो आपको सांस्कृतिक पहलू पे ज़्यादा देखना है कि हर टॉपिक के कल्चरल एस्पेक्ट, जैसे कि आप किस में जा रहे हैं, कनिष्क में जा रहे हैं, तो कनिष्क के कल्चरल कंट्रीब्यूशन पे जाकर देखिए कि वहाँ पर उसके पोर्ट में कौन कौन मौजूद थे, उन्होंने कौन सी किताब लगी। इस साल मुझे लगता है कि कनिष्क एक टॉपिक होगा जहाँ से सीजीपीएससी प्री में क्वेश्चन दिखना चाहिए। जैसे पिछले साल आपका गुप्ता इससे आ गया, वो आ गया था किस बुक के बारे में आए थे? हाँ सर, ठीक है ना, जिसको मेरे ख्याल से अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, एक बुक था तो उस बुक का पूछा गया था। तो आप कल्चर अच्छे से करना, पूरा कल्चर देखो। जैनिज्म से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, बुद्धिज्म से एक क्वेश्चन, जैसे लास्ट ईयर का ट्रेंड, जैनिज्म से एक क्वेश्चन, बुद्धिज्म से एक क्वेश्चन आपका सिंधु घाटी सभ्यता से, एक क्वेश्चन आपका आ गया था कहाँ से, प्रागैतिहासिक काल से। तो ये 4 क्वेश्चन तो लगातार दिख गए थे। उसके बाद जब उन्होंने राजा में गए तो वो राजा में जाके ये नहीं पूछे कि इस किंग ने क्या किया, वो सीधा कहाँ पर घुस गया, कल्चर में, कि ये पर्टिकुलर बुक को किसने लिखा है, ठीक है ना। स्थापत्य पे वो जाके क्वेश्चन पूछेंगे आपसे प्लेसेस में। तो आपको कल्चर ओरिएंटेड किसको पढ़ना है, एंशिएंट और मिडिवल को कल्चर ओरिएंटेड पढ़ना है। अकबर पे प्रश्न ये नहीं है, अकबर में पूछा गया कि अकबर ने रिलीजन के लिए कहाँ पर जगह बनाई थी और वहाँ पर कब कब किसको बुलाया था। तो समझिए कि कल्चर ओरिएंटेड प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, तो संस्कृति को एक अच्छे रूप में आप पढ़ेंगे और संस्कृति को ध्यान रखेंगे। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में फेमस टॉपिक है छत्तीसगढ़ पीएससी का रिवॉल्यूशनरीज, क्रांतिकारी, वहाँ से वो प्रश्न अक्सर बनाते हैं, तो क्रांतिकारी अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इसके बाद आता है आपका सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर, ठीक है ना, जो आपके धार्मिक सुधारक थे उनके ऊपर प्रश्न अक्सर आता है, ज्योतिबा फुले वगैरह पे बहुत प्रश्न पूछता है सीजीपीएससी। और इसमें सर किस किस ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड थे या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने शुरू की थी, ये चीज आपको इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सत्र है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, 5 साल के पेपर में लगातार प्रश्न है। इसके बाद ब्रिटिश के द्वारा पारित किए गए अधिनियम, एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 2 टॉपिक को लगातार क्वेश्चन आ रहा है। हाँ सर, 3 क्वेश्चन एक पेपर में इनसे, तो ये तो आपको करना ही करना है ये 4 टॉपिक को। बाकी फिर उसके बाद जो क्या है मेजर इवेंट्स हैं हिस्ट्री के, ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन देख लेंगे, सीडीएम, नॉन कॉपरेशन, फिर वो आप मेजर पर इन टॉपिक्स को भी अच्छे से उतना ही ध्यान देना जितना आप क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ते हैं। ये सारे टॉपिक में से एक क्वेश्चन तो वो उठा ही लेते हैं। और ये सर ये पॉलिटी में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे आप इसमें 1773 से लेकर के 1935 तक पूरे जो भी ब्रिटिश के जो अमेंडमेंट या एक्ट आए हुए हैं उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, इस पे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके लिए आपका सोर्स हो जाएगा जो ये एक्ट वगैरह पढ़ना है, तो देखो आपको लक्ष्मीकांत में दिया है पर पूरा नहीं दिया है, उसने मोर और लेस पॉलिटी ओरिएंटेड लिखा है। और जब आप पढ़ते हैं क्या स्पेक्ट्रम की बुक, तो वहां पर वो हिस्ट्री ओरिएंटेड दिया है, तो दोनों से उन एक्ट को प्रिपेयर करेंगे मर्ज करके, तो आपका वो एक्ट काफी अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बट अगर आपने आर.एस. शर्मा पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आपने जो भी बेसिक किताब पढ़ी है, जो भी पढ़ा अभी तक, उस पर आप रिलाई करें, ठीक है ना। इसके लिए भी अगर आप बात करेंगे मिडिवल हिस्ट्री, तो सतीश चंद्र की बुक आती है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, जो बेसिक पढ़ते हैं आप वही पढ़ो, पर कल्चर अलग से थोड़ा सा पढ़ लेना। मतलब ये मेडिवल और एंशिएंट के लिए एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी की जो ऑथर है सर उसके नाम बता रहे थे, ठीक है, और पुरानी वाली कल्चर के लिए थोड़ा सा अलग से पढ़ लेंगे। तो कल्चर के या तो आप नितिन सिंघानिया की बुक के सिलेक्टेड टॉपिक्स देख लीजिए, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं 12वीं क्लास की फाइन आर्ट्स की किताब आती है, वहाँ पर भी कल्चर होता है, तो उसको भी देख सकते हैं। बट अभी फ्री है तो फाइन आर्ट्स की किताब ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगी, सिंघानिया ज़्यादा देगी, तो कुछ चैप्टर्स उसके सिंघानिया के आप पढ़ सकते हैं। खासकर उसमें जो स्थापत्य पे चैप्टर दिया गया है, पेंटिंग पे, पेंटिंग 2-3 चैप्टर को, आर्किटेक्चर वगैरह, ये जो पूरा नहीं पढ़ना आपको, उसके 3-4 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर उसके लिए किसी को जरूरत होगी आप बुक लेने का हमसे पूछ सकते हैं, हम लोग आपको मार्क करवा देंगे, ठीक है। या आप इस संस्था में आ सकते हैं, हम आपको मार्क करवा देंगे क्या पढ़ना है। तो ये हो गया आपका 2 सब्जेक्ट, ठीक है ना। और हिस्ट्री भी लास्ट ईयर तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, 13 सवाल थे, तो फिर भी हम 12 सवाल के आसपास हिस्ट्री में भी चलते हैं, तो 12-12 24 क्वेश्चन तो यही हो गए। और केवल कितने क्वेश्चन आएंगे 42-43, बाकी तो करंट अफेयर होगा। तो सोचो 42-43 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन 2 सब्जेक्ट में आ रहे हैं। इसके बाद आता है ज्योग्राफी, और ये भी लगभग 12 क्वेश्चन के आसपास ही कवर करेगा। भूगोल भी आपका 12 क्वेश्चन के आसपास लेकर जाएगा, और ज्योग्राफी में ज़्यादा करके इकोनॉमिक ज्योग्राफी से प्रश्न ज़्यादा दिखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के कंपैरिजन में, पर दोनों को ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट जो होंगे ये इंडिया के प्राइम सब्जेक्ट होंगे। इन 3 सब्जेक्ट को आप कम से कम 3-3, 4-4 बार रिवाइज करें। सर ज्योग्राफी की सोर्सेस एनसीईआरटी सर, इसमें तो एनसीईआरटी 11-12 की क्लास की सफिशिएंट है, बट जो आपका जो वाला टॉपिक है ना इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वहाँ पर आपको डेटा अपडेट करने पड़ेंगे ज्योग्राफी के। तो किसी का एक सवाल भी था कि सर ज्योग्राफी के डेटा कहाँ से अपडेट करें, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा नहीं, कृषि से संबंधित डेटा डालना है, तो ये करंट अफेयर में रहते हैं लगातार, वहाँ से देख सकते हैं। या इंडियन इकोनॉमिक सर्वे जो है ना, भारत का जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसमें से कृषि, खनिज और आपका उद्योग, इनके डेटा मिल जाते हैं आपको, तो वहाँ से आप उसको अपडेट कर सकते हैं। बाकी उससे ज़्यादा उसमें डेटा अपडेट नहीं करने की जरूरत है। तो मोर और लेस एनसीईआरटी से अच्छे से हो जाएगा, प्लस थोड़ा बहुत इंडियन इकोनॉमिक सर्वे से जो 2-3 चैप्टर मैंने बताया उसके डेटा आप अपडेट कर लेंगे।
ठीक है, तो वो आपका ज्योग्राफी उससे कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी सफिशिएंट होगा, मेरे को नहीं लगता कि इससे बाहर आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत है। अगर जाने की मन होगा तो फिर आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन इसमें आप अपने सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। सर नेक्स्ट, फिर इसके बाद जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो उतने ज़्यादा आपको फ्रूट ऑफ एक्शन नहीं देंगे, लेकिन हाँ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये 3 सब्जेक्ट पढ़ा तो आपने लगभग पहुंच गए आप 35-36 क्वेश्चन के आसपास, 35-36 क्वेश्चन। अब इसके बाद 10 क्वेश्चन बाकी सारे सब्जेक्ट्स में बटा हुआ होता है, जिसमें से साइंस में 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। साइंस में चार क्वेश्चन तो बेसिक साइंस, जनरल साइंस ही ले लेता है। और इसमें भी 4 में आप देखेंगे तो 50% से ज्यादा क्वेश्चन तो बायो से पूछे जाते हैं, तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ करके बाकी जो है वो अपने जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी डील कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद साइंस आ जाएगा 4th में। हम साइंस के बाद बोलेंगे कि अप्लाइड बिहेवियर पढ़ लो। हाँ इसके बाद भी हम ये नहीं बोलेंगे कि इकोनॉमी पढ़ो, इकोनॉमी लास्ट में रखेंगे। 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमी के आ रहे हैं। लास्ट ईयर तो आपने इकोनॉमी के सवाल ही नहीं देखे होंगे, डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जो सर्वे से आए थे, और मोस्टली वो इकोनॉमी छत्तीसगढ़ का पूछते हैं, बट फिर भी इकोनॉमी के बेसिक टॉपिक। तो इसके बाद आप थोड़ा सा इकोनॉमी देख सकते हैं। इकोनॉमी से 2-3 क्वेश्चन ही पूछने का ट्रेंड रहा है। हम उम्मीद करते हैं, हम बोलते भी है कि इकोनॉमी के प्रश्न बढ़ने चाहिए, अगर बढ़ता है तो हम खुश रहेंगे। सर टॉपिक्स फिक्स्ड हैं, जैसे कि आप इकोनॉमी में आप देखेंगे तो नेशनल इनकम से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। सर 6 टॉपिक ही तो है। जी मेरे ख्याल से एक आप बोल रहे नेशनल इनकम, एक हो गया आपका फिस्कल पॉलिसी, जी सर, राजकोषीय नीति, एक मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और गरीबी। बस हो गया। आप इन टॉपिक को पढ़ लीजिए। ये 8 टॉपिक कर लिया तो आपका इकोनॉमी के प्रश्न बन जाते हैं। तो ज़्यादा इकोनॉमी में नहीं पढ़ना है, इतना करना है अच्छे से, ठीक है ना। 5 ईयर प्लान को थोड़ा सा नाम बस देख लेना, जैसे राजकीय आय और जो मौद्रिक नीति, ये 2 जो हिस्से हैं, इसमें तो लगभग हर साल सवाल पूछे गए हैं। जैसे मुझसे सर 1-2 दिन पहले पूछा जा रहा था कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर्मूला आपको पता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जीडीपी क्या होता है इसके, तो इसकी फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, आराम से बन जाता है ये सारा सवाल। ओके, तो ये तो हो गए इंडिया के कुछ सब्जेक्ट्स। तो इतने को आप अच्छे से करो, स्पेसिफिकली 3 पे स्ट्रिक्ट रहना। हाँ, आप अगर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो आप देखो, जैसे लूसेंट का आता है एक ऑब्जेक्टिव बुकलेट, या बहुत सारे आते हैं, घटना चक्र भी कई लोग बोलते हैं, बट मैं बोलूंगा लूसेंट, ठीक है ना। तो आप जो ऑब्जेक्टिव बुकलेट्स आते हैं उसको सॉल्व करिए, और ऑब्जेक्टिव बुकलेट आपको सारे विषयों के सॉल्व नहीं करने, केवल इन 3 का कर लेना, और बाकी को आप पढ़ लेना अच्छे से। और जो आप जहाँ भी आप टेस्ट देंगे उस टेस्ट के थ्रू आपका बाकी का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस हो जाएगा। उतना डीप में नहीं जाना, क्योंकि उतना डीप में वहाँ पर क्वेश्चन आता भी नहीं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अप्लाइड में मतलब आपका पूछ सकते हैं पर्यावरण विज्ञान, वहाँ पर ज़्यादा प्रश्न आता है, वहाँ पर केवल जैव विविधता पे पूछते हैं, और खासकर नेशनल पार्क वगैरह को पूछते हैं कौन सा कहाँ है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए आपकी। ओके, इसके बाद आते हैं सर छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के विषयों में क्या क्या आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर सर छत्तीसगढ़ में आप हम लोग देख लेते हैं। पहले तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होल्ड करता है फिक्स नेचर में वो है ज्योग्राफी। सीजी में सबसे अधिक प्रश्न आता है छत्तीसगढ़ के भूगोल से, ठीक है ना। कई लोग इससे डिसएग्री करेंगे, कई लोग एग्री करेंगे, पर सीजी के भूगोल से सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि आर्थिक भूगोल जो है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, मिनरल और ये सारी चीज़, ये इकोनॉमी में भी है और ज्योग्राफी में भी है, ये दोनों में ही ये है। और यहाँ से सर्वे वाले भी क्वेश्चन आते हैं और भूगोल के भी क्वेश्चन आते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो भूगोल के सारे विषय हैं उसमें से कम 15 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन तक पहुंच जाएगा। टूरिज्म भी आप इसमें पढ़ते हैं, क्षेत्र भी पूछा जाएगा, फिर फॉरेस्ट भी पूछा जाएगा। तो ज्योग्राफी एक बड़ा सब्जेक्ट है, पहले उसको अच्छे से उसके ऊपर कमांड बनाए अपना। इसमें सब टॉपिक्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि मिनरल्स, एग्रीकल्चर, आप मिनरल के साथ साथ जियोलॉजी पढ़ लीजिए इसका, जी, मतलब जो भूगर्भिक स्ट्रक्चर है, फिर एग्रीकल्चर, कृषि, फॉरेस्ट, तो ये पूरा का पूरा ज्योग्राफी बहुत बड़ा एरिया कवर कर देगा। सारी चीजें ज्योग्राफी के अंदर कवर होगी, और इससे लगभग 15 सवाल आते हैं। और आपका सर्वे का भी 4 से 5 चैप्टर कवर कर देगा। सर्वे के जो पीछे के चैप्टर्स हैं वो ज्योग्राफी पे ही लिखे गए हैं, ठीक है। तो वो ज्योग्राफी के जो चैप्टर्स हैं वो यहाँ से कवर हो जाते हैं। इसके बाद आप सेकेंड नंबर पे प्रायोरिटाइज में हम रखते हैं कल्चर और ट्राइब को। कल्चर और ट्राइब लगभग 10 सवाल यहाँ से आते हैं, 8 से 10 सवाल। अभी जो पिछले 2 सालों से थोड़ा कम हुआ, नहीं तो पहले तो ज़्यादा ही आते थे। तो कल्चर और ट्राइब 10 सवाल के आसपास, 8 से 10 सवाल। ये बहुत छोटा सेक्शन होता है, जल्दी पढ़ सकते हैं आप इसको, और बहुत जल्दी रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है, और उतने ही जल्दी भूल भी सकते हैं। सर ये भी और एक चीज़ है, ये आपने अच्छे से पढ़ लिया, अगर संस्कृति और जो हमारे आदिवासी समूह हैं इनके बारे में आपने पढ़ लिया, तो इस पे सवाल गलत नहीं होते हैं। और सर जितना छत्तीसगढ़ का पोर्शन वाला जो सवाल है उसमें मेरे ख्याल सबसे ईजी सवाल यहीं से आ रहे हैं। अभी तो सबसे ईजी सवाल इसी जा रहा है, अब टफ कर दे तो बात अलग है, लेकिन फिर भी इसके बाद आप कल्चर में जाओ, ज्योग्राफी और कल्चर। फिर आता है छत्तीसगढ़ का इतिहास, सीजी हिस्ट्री, सीजी हिस्ट्री। और सीजी हिस्ट्री का भी जो पोर्शन है उसमें से लगभग 12 प्रश्न, 10 से 12 प्रश्न आ रहे हैं यहाँ भी। 10 to 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के आसपास तो मिनिमम आते हैं।
ठीक है, 10 से 12 प्रश्न टोटल होंगे। एंशियंट छत्तीसगढ़ से 2 प्रश्न 3 प्रश्न ही, ज़्यादा नहीं पूछे जाते। मध्यकालीन खासकर कलचुरी मराठा के होने के कारण वहाँ पर प्रश्न ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ से 3-4 प्रश्न, और मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 4 से 5 प्रश्न आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ में मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न, कलचुरी मराठा, इस पे जो सवाल हैं ये कठिन भी होते हैं, और यहाँ पे तो कलचुरी और मराठा तो पढ़ना ही होता है। काकती, कलचुरी मराठा काकती जो है उसको थोड़ा सा आपको देखना होगा। तो मोर और लेस छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, तो ये तीनों को आप अपना बेस बनाइए छत्तीसगढ़ सेक्शन के लिए, तो ये भी आपको कवर करके देगा लगभग 30 से 32 प्रश्न। इसके बाद के जो प्रश्न होते हैं फिर उसमें आपका देखिए, जैसे कि लैंग्वेज में एक टॉपिक है हाना और जनावला, उससे 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, वो बहुत आसान होता है। तो उसमें से मुश्किल से विनय कुमार पाठक उठाइए, वहाँ पर दिया है हाना जनावला, पढ़ लो। मुश्किल से आपको लगेगा एक दिन भी लगेगा, 1 घंटा पढ़ने में, और 1 घंटे से 2 क्वेश्चन मिलता है, तो आपको पढ़ ही लेना चाहिए। ठीक है ना, हाना जनावला आप वहाँ पर गलत नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली 2 क्वेश्चन वो आएगा। सर एक उसमें ऐड करना चाहूंगा, सर साहित्य एवं साहित्यकार पे सवाल पूछे जा रहे हैं, उसको छुड़वाते हैं फ्री के लिए, बोलेंगे पढ़ना है यार, देखिए नहीं वो मेंस में बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर अभी से आप पूरा एकदम स्ट्रेटेजी लेकर के चल रहे हो कि आपको मेंस तक बहुत अच्छे से करना है, तो आप साहित्यकार एक बार पढ़ सकते हो, क्या पता ऑप्शन के साथ अगर हो जाए, क्योंकि आपको मेंस में वो काम आएगा। मेंस में अच्छा खासा वेटेज है। हाँ, जो अभी से फोकस करेगा पढ़ सकता है, लेकिन लास्ट में बोलोगे साहित्यकार में याद करके जाऊं, तो फिर 1000 साहित्यकार का नाम याद करके जाओगे एक प्रश्न के लिए, तो उतना प्रूफ नहीं देगा, लेकिन मेंस में बहुत देगा। सर इसमें फिर ऊपर आते हैं सर्वे, चौथा तो होगा इसमें इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़, और सर्वे से 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन उम्मीद करके चलिए कि वहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर उसका आता है पूरा मिसलेनियस छत्तीसगढ़ बचता है, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं, उधर ज़्यादा घुसता नहीं है। ठीक है ना, फिर पूरे मिसलेनियस छत्तीसगढ़ से 1 या 2 प्रश्न बनेंगे, और बाकी करंट अफेयर्स होंगे। ज़्यादा करके चुनाव संबंधित करंट अफेयर अच्छे से कर लेना है। छत्तीसगढ़ में इस साल बहुत ज़्यादा योजनाएं लागू नहीं हुई हैं, पर योजना से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो योजनाओं को अच्छे से करेंगे विभाग के हिसाब से। ठीक है, सारे के सारी योजना को तैयार करना है विभाग के अनुरूप, कि कौन से विभाग की कौन सी योजना है, उसके हिसाब से उसको तैयार करना अच्छे से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का मोरलेस। तो इसमें आपका आ गया एक तो क्या देख रहे हैं, सर्वे, और सर्वे के साथ साथ हम लोग बात करते हैं स्कीम्स, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की स्कीम, मैं लिख देता हूँ, सर्वे प्लस स्कीम। ठीक है, और स्कीम भी तो नई वाली आर्थिक सर्वेक्षण योजनाएं, और ये हाल ही की जो योजनाएं हैं, और आपको ये योजनाएं सर्वे के अंदर मिल भी जाएंगी। जब आप सर्वे पढ़ना शुरू करते हो, स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्टिंग में बहुत सारी योजनाओं के बारे में बात किया होता है, तो आप वो पढ़ करके आप एक छोटे से डायरी में नोट कर सकते हो, और उसको बार बार रिवाइज करोगे, याद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ के। तो आप बहुत ज़्यादा पहले परेशान मत हो, आपको 6-7 सब्जेक्ट को अगर आपने अच्छा किया तो आप लगभग 70-75 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे, अगर करंट अफेयर और ये 6 सब्जेक्ट और सर्वे को अगर अच्छा किया तो ऑलमोस्ट आप 80 क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। पर आप अगर आपने स्ट्रेटजी को बिगाड़ लिया और आप जाकर पहुंच रहे हैं कि शुरू में कुछ गलत सब्जेक्ट पढ़ लिया, आप शुरू में ही अगर आपने इतिहास पढ़ लिया तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत समय लेता है। तो पहले आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि किसको पहले पढ़ना है, किसको बाद में करना है, इसके हिसाब से जो हमने आपको बताया प्रायोरिटी, और इसको लेकर आप किसी भी हालत में फिनिश करने का प्रयास करेंगे दिसंबर महीने के अंत तक। अगस्त पूरा 1 महीना है, तो अगले 30 से 40 दिन में इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो अगर खत्म कर जाएंगे इन 6-7 सब्जेक्ट को, फिर इनकी रिवीजन करिए, और बाकी पेरिफेरी को है जो 10-15 दिन देख सकते हैं। और करंट अफेयर हम लोग अभी लास्ट में शेड्यूल की बात करेंगे कि आपको अपने डे को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, कितने घंटे का स्लॉट बनाना चाहिए, ऐसे भी कुछ प्रश्न हमारे पास आए हुए हैं, तो उसको लेकर जब आएंगे तो आगे चलेंगे।